and welcome to this machine learning course. Nowadays, we can see AI and ML are the most trending words in the market, and so many opportunities are there, which are increasing from last 2 3 years in the field of AI and ML. सो इस कोर्स के अंदर हम एमएल को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे ताकि कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई भी इंटरव्यू अगर आप फेस करते हैं तो आप आसानी से उसे क्रैक कर सके. This machine learning course will start from very basic and then we will move toward the advanced level. So, first of all, let's understand what is machine learning. So many definitions are available on internet with respect to machine learning, but let's talk about the simplest one. So, machine learning actually होता क्या है? तो let's simplify the definition. It's a subfield of AI. Okay, machine learning AI की subfield है and which has systems. मशीन लर्निंग के अंदर सिस्टम्स होते हैं, मतलब मशीन लर्निंग यूज करके हम कुछ सिस्टम्स बनाते हैं विच लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा. तो मशीन लर्निंग के अंदर कुछ सिस्टम्स होते हैं जो पास्ट डेटा से सीखते हैं एंड देन प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट विदाउट explicit programming. Okay, so this is the simple definition we can use to understand machine learning. Now, next task is to simplify this definition. So, two, three important keywords are there which are very important to understand. First is subfield of AI. So, your machine learning is the subfield of AI. Then, learn from past data. तो जो भी मशीन लर्निंग के अंदर अल्गोरिदम्स होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं वो सारे एल्गोरिदम्स कुछ पास्ट डेटा पे ट्रेन होते हैं और उसके बाद उस डेटा के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं उनकी बेसिस पे वो लर्न करके फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिसको हम प्रिडिक्शंस भी कहते हैं एल्गोरिदम का. देन उसके बाद विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग, इसका मतलब होता है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होते हैं वो एक बार अगर डेटा पे ट्रेन हो जाते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, कंटिन्यूसली प्रिडिक्शन कर सकते हैं. हर प्रिडिक्शन के लिए आपको प्रोग्राम नहीं करना पड़ता. एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग का मतलब ही वही होता है कि आपको हर चीज के लिए प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं. वंस यू ट्रेन द सिस्टम, योर सिस्टम कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर इवेंट्स continuously on the basis of training which is happens on the past data. So डेफिनेशन के अंदर ये दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सबफील्ड ऑफ एआई है, मशीन लर्निंग और पास डेटा पे ट्रेन होते हैं एल्गोरिदम्स एंड विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग. ओके, तो आगे जाके ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है जैसे हम आगे जाएंगे. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सबफील्ड पार्ट, सो हियर if we create a big circle and if you see, let's say this is AI. एआई एक ब्रॉड फील्ड होती है जिसके अंदर हम स्मार्ट इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं या स्मार्ट सिस्टम्स बोल सकते हैं, बनाते हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह बिहेव करती है. जस्ट लाइक ह्यूमन जैसे डिसीजन लेंगे वैसे डिसीजन ले सकते हैं, ह्यूमन जैसा आजकल कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं. तो एआई जो है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बिग फील्ड होती है, ब्रॉड फील्ड उसको हम कंसिडर कर सकते हैं. और इस एआई के अंदर हमारा एमएल आता है. जो एमएल है वो सब फील्ड ऑफ एआई है, जैसे भी हमने डेफिनेशन के अंदर भी देखा था. एमएल इज द सब फील्ड ऑफ एआई. अब इसके अंदर और भी सब फील्ड्स आती है जो हम मे बी फ्यूचर सेशंस में ट्राई करेंगे, क्योंकि एमएल की भी एक सब फील्ड है जिसको डीप लर्निंग हम कह सकते हैं. तो लेट्स से यहाँ पे डीप लर्निंग को भी हम इंक्लूड करेंगे डायग्राम के अंदर. सो लेट मी गिव अ नेम. सो हियर इज द सीक्वेंस. Like, first of all, first is your AI, like artificial intelligence, as we mentioned, the big field. Inside that, we have ML, which is machine learning,
and inside ML we have DL. So there is a basic difference between ML and DL also. We'll see this in the future session. But now at this point, as we start with machine learning, so machine learning is the subfield of AI. Now let's talk about the applications of machine learning. So there are so many applications we can see in the market for machine learning. ओके, सो वन बाय वन हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे जो काफी रिलेटेबल भी हो सकते हैं। तो जैसे हम किसी भी ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एक सिस्टम होता है, जिससे अगर आप कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं तो वहां से आपको आसानी से एक दूसरे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो वो मशीन लर्निंग का ही एप्लीकेशन है। जैसे रिकमेंडेशन सिस्टम फर्स्ट एप्लीकेशन। अब रिकमेंडेशन सिस्टम कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। फर्स्ट इज ई कॉमर्स वेबसाइट्स, जहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हो तो आपको और अलग अलग प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिल जाते हैं, मोस्टली फ्रॉम द सेम क्लस्टर्स। देन उसके बाद मेल डिटेक्शन, मेल डिटेक्शन लाइक वेदर मेल इज स्पैम और नॉट स्पैम, ये भी डिटेक्ट करने के लिए मशीन लर्निंग यूज किया जाता है। देन स्टॉक्स प्राइस प्रिडिक्शन, या किसी भी कंटिन्यूस चीज को देख सकते हैं। उससे भी सिंपल एग्जांपल अगर हम लेंगे तो हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर हाउसेस के प्राइसेस क्या होंगे, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी पास्ट डेटा वी हैव। सो ये कुछ एप्लीकेशंस है जो बेसिक है, बट इसके अलावा भी मशीन लर्निंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हमें मार्केट में दिख जाते हैं। तो रिकमेंडेशन सिस्टम एक हो सकता है, मेल डिटेक्शन सिस्टम हो सकता है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन ये भी एक सिस्टम हो सकता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द जॉब रोल्स, सो मोस्टली द पीपल हु यूज मशीन लर्निंग आर कॉल्ड एज machine learning engineers in the market or in the job market. And also there is a profile called as data scientist. Data scientist जो होते हैं वो भी machine learning का यूज करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ तक जो हमने देखा है इस कोर्स के अंदर वो यही है कि आपका मशीन लर्निंग क्या होगा, देन उसके एप्लीकेशंस क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है जो हमें यहाँ पे देखनी है वो है मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं। तो और एक चीज जो आप हम डिस्कस कर सकते हैं बिफोर जंप टू द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग इज व्हाट आर द प्री रिक्विसाइट टू लर्न मशीन लर्निंग। बिकॉज मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो मोस्टली पाइथन यूज करके हम लिखते हैं। एंड देर आर सो मेनी लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन द पाइथन which makes using machine learning simple in simple case we can say। तो पाइथन एक प्रीरिक्विजिट होता है, आपको बेसिक लेवल पे पाइथन आना चाहिए, क्योंकि पाइथन के अंदर कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे पांडास है, नमपाई है। तो इफ यू टॉक अबाउट द प्रीरिक्विजिट फॉर मशीन लर्निंग, सो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रीरिक्विजिट्स हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आ सकता है आपका पाइथन। पाइथन ये सबसे पहला प्रीरिक्विजिट्स है जो ऐसा समझ सकते हैं कंपलसरी है, जिसके सिवा आप मशीन लर्निंग का कोड नहीं लिख सकते। देन पाइथन के अंदर अलग अलग लाइब्रेरीज आएगी, जैसे पांडास, देन numpy, scikit-learn, देन scipy, और भी बहुत है, बट ये बेसिकली यूज की जाती है मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, जो हम जब आगे जाके देखेंगे ये सारी चीजें हम वहां पे देखने ही वाले हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पाइथन के अलावा एक चीज है कि थोड़ा सा आपको मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। तो जितना कंपलसरी है या जितना प्रीरिक्विजिट रहेगा किसी एल्गोरिदम के लिए वो हम पैरेलली कवर करेंगे इसके साथ इस कोर्स के अंदर। तो ये दो चीजें हैं, एक तो पाइथन बेसिक लेवल पे आपको आना चाहिए, क्योंकि ये चार लाइब्रेरीज जो है वो मशीन लर्निंग की कोर लाइब्रेरीज है जो हमें लगती है।
and some sort of mathematics and statistics is important to master machine learning. Okay, so now let's start with the types of machine learning. Basically, there are three main types of machine learning. First is supervised, we can say supervised ML. Then another is unsupervised ML, machine learning. And third is reinforcement learning. Okay. So these are the three main types of machine learning. Apart from this, there is semi-supervised also, but ये जो तीन है, ये mostly बहुत ज़्यादा important होते हैं. Okay. तो supervised, unsupervised, and reinforcement. So here is our supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Now, let's simplify what is supervised machine learning, what is unsupervised machine learning, and then we'll see what is reinforcement machine learning also. ओके सो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनिशियली अगर आप बिगिनर है तो यू शुड स्टार्ट विथ सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज देन आफ्टर दैट you can move to reinforcement and all okay because deep learning is also there, reinforcement is also there, natural language processing is there, but we will start with supervised machine learning. Okay, so what is supervise in simple case? So if you see the word supervise, the word supervise is came from supervision. There is a word called as supervision. Supervision means checking the part or guidance, we can say. Supervise means the type of machine learning which include the guidance also. This is the simple part. And supervise or the supervised word is came from supervision or the supervisor. These are the words we use mostly. So let's say in very simple case, if you talk about the definition of supervise, so basically supervise means when we know what we have to achieve. Okay. This definition is not the technical definition, but in layman term, we can understand what is supervise. When we know what we have to achieve is what we call as supervised machine learning. On the opposite of that, there is unsupervised. When, like we can use this text also, when we don't know what we have to achieve, it's called as unsupervised. And reinforcement is a little different. In reinforcement, we have agent which learn by his trial and errors. But now we are only focusing on supervised and unsupervised. So supervised means when we know what we have to achieve. Okay. So let's say in simple case supervised का एक एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं. Let's say I have a past data of one of the student and उसके मार्क्स है मेरे पास और ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी हावर्स हमें मार्क्स को प्रिडिक्ट करना है. ओके तो यहाँ से स्टडी हावर्स है एंड देन उसके मार्क्स. तो अगर हम इस टेबल को यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेके जा सकते हैं आगे. सो देयर इज अ स्टडी मार्क्स, स्टडी हावर्स एंड मार्क. सो हियर इफ यू से लेट्स से जब स्टूडेंट 1 घंटा पढ़ाई करेगा तो उसके मार्क्स जो है वो 65 है. ओके अगर वो 2 घंटे पढ़ाई करता है तो उसके मार्क्स जो है वो 68 है.
अगर 3 घंटा पढ़ाई करता है तो 72 है। 3 घंटा पढ़ाई करता है तो 72 है। उसके बाद 4 आवर्स के लिए मेरे पास उसके 80% है, और 5 आवर्स के लिए 85%। ओके। सो ये मेरे पास एक सैंपल डेटा है, जिसको लेके हम समझेंगे सुपरवाइज क्या होता है। सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर हम जनरली करते क्या है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं। मोस्टली बहुत सारे होते हैं, बट समझने के लिए हम अभी यही कंसिडर करेंगे कि दो वेरिएबल्स है मेरे पास। तो मुझे जो मार्क्स है वो प्रिडिक्ट करना है फ्यूचर के। अब मशीन लर्निंग ही क्या करता है ये भी यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे 85 है, और नेक्स्ट टाइम मेरे पास 6 आवर्स है, बट अभी मुझे पता नहीं है कि कितने मार्क्स आएंगे। सो मशीन लर्निंग का काम ही होता है कि ये जो पास्ट का डेटा आपके पास अवेलेबल है इतना, इसको यूज करो, और अब बताओ 6 आवर्स के लिए कितने मार्क्स आएंगे। दैट इज मशीन लर्निंग इन सिंपल केस। सो सुपरवाइज का मतलब होता है कि मेरे पास दोनों पार्ट रहेंगे। लाइक जो चीज मुझे प्रिडिक्ट करनी है वो भी मेरे पास है, जिसको यूज करने करके मुझे प्रिडिक्ट करना है वो भी मेरे पास। आई हैव बोथ ऑफ द टर्म्स। अब इसको मशीन लर्निंग के कंटेक्स्ट में क्या कहते हैं ये भी हम आगे जाके देखेंगे। बट अभी के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि मुझे जो चीज प्रिडिक्ट करनी है वो भी मेरे पास होती है, और जिसको यूज करके मैं प्रिडिक्ट करने वाला हूँ वो भी चीज मेरे पास होती है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सुपरवाइज। एंड द वर्ड सुपरवाइज मीन्स दिस कॉलम इज योर prediction column, और दिस कॉलम वी आर गोइंग टू यूज फॉर prediction। या ये कॉलम हमारा प्रिडिक्टेड कॉलम होने वाला है। ये मेरे पास है, मीन्स ये कॉलम है जो मुझे सुपरवाइज करने वाला है। क्योंकि जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उसका डेटा मेरे पास है। अगर 1 आवर स्टडी किया जाता है तो 65 मार्क्स है। 4 आवर स्टडी किया जाएगा तो उसके लिए 80 मार्क्स है। अब 6 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग से ये चीजें हो सकती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग में इन चीजों को क्या कहा जाता है। सो यहाँ पे इफ यू सी, जो चीज आप प्रिडिक्ट करने वाले हो उस चीज को मोस्टली वाई कंसिडर किया जाता है। वाई कह सकते हो या वाई कैप भी उसे आप कह सकते हो। वाई कह लो या वाई कैप कह लो, ये होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको मशीन लर्निंग में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहा जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल इसीलिए क्योंकि ये वेरिएबल जो है ये डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल। और दूसरा जो वेरिएबल है वो है मेरा यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको एक्स भी कहा जाता है, जिसको हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों है। तो if you talk about this table, then here your study hour is your independent variable, and your marks is your dependent variable. And keep in mind, your dependent variable should always one। ये आपका एक ही होता है जो हम प्रेडिक्ट करते हैं, बट योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मल्टीपल। ये मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि मार्क्स जो है वो स्टडी हवर्स पे हम अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट मार्क्स जो है वो अलग अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं। जैसे अगर ये टोटल मार्क्स है तो इंटरनल मार्क्स हमने यहाँ पे ऐड किए ही नहीं है, वो भी आएंगे। आप जो स्टडी करते हो, 1 घंटा अगर आप स्टडी करते हो तो 1 घंटे के अंदर आपका फोकस कितना है, अटेंशन कितना है, वो भी मैटर कर सकता है। तो एक्स जो है ये बहुत सारे आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो योर एक्स कुड बी x1, देन x2, x3, x4, एक्सेट्रा, बहुत सारे आ सकते हैं, बट वाई आपका एक ही होता है। तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग को सिंपल तरीके से अगर हम एक बार समराइज करें तो ये मेरा वो टाइप है मशीन लर्निंग का जहाँ पे मेरे पास गाइड होता है, जिसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये अनसुपरवाइज में नहीं होने वाला है। ओके। सुपरवाइज के अंदर आपके पास y भी रहेगा और x भी रहेगा, बट अनसुपरवाइज के अंदर आपके पास जो y है वो नहीं होने वाला है, वो आपके पास नहीं रहेगा। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ओके। So let's revise what we can see here. So first of all, we have
starts with machine learning definition. So as we see, machine learning is a subfield of AI, which used to build system which learn the past data and predict the future events. देन एप्लीकेशंस की अगर बात करेंगे तो जो पॉपुलर एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के वो है रिकमेंडेशन सिस्टम, मेल डिटेक्शन सिस्टम, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन सिस्टम। देन प्रीरिक्विजिट्स अगर देखेंगे तो आपको पाइथन और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं बट एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तीन मेन टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के: सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो सुपरवाइज का एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा, एंड नाउ वी विल स्टार्ट विथ सुपरवाइज फर्स्ट, देन वी विल जंप टू द अनसुपरवाइज। सो सुपरवाइज के भी दो टाइप्स हैं जो हम आगे जाके देखेंगे, एंड फॉर नाउ it's very important to understand the difference between supervised and unsupervised learning. Okay, so we'll see this part next.